इस मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक बच्ची दिखाई देती है जो कि तेज़ बरसात में जंगल में खड़ी हुई होती है और पेड़ के पास वो खड़ी हुई होती है और पेड़ पर एक्स का मार्क बना रही होती है, क्रॉस का मार्क बना रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि उसकी मॉम भी उसके पास आ जाती है। दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और वहाँ से चल देते हैं। सामने एक लकड़ी का घर होता है, उसकी मॉम उसे बाहर रुकने को कहती है और ख़ुद उस घर के अंदर चली जाती है जहाँ एमरोस नाम की एक जादूगरनी होती है जो कि एक चुड़ैल होती है और काला जादू करती है। ये लड़की की माँ जिसका नाम मैरी होता है उसे काला जादू करने के लिए कहती है। ये एमरोस उसे बताती है कि मैं काला जादू कर सकती हूँ लेकिन उसके लिए खून की ज़रूरत होगी। ये कहती है मैं लाई हूँ, तो ये उसे उसका रकम देती है और वो खून दे देती है। ये कहती है कि मैं उस पर काला जादू करूँगी, डीमन जिससे अटैक करेंगे, तुमने इस खंजर से जैसे ही कर्स शुरू होगा उसके गले पर एक्स का मार्क बना देना है। अब मैरी उससे पूछती है कि मुझे कैसा पता चलेगा कि कर्स शुरू हो चुका है, जिस पर वो जादूगरनी कहती है कि कर्स से शुरू होने से पहले उस और जिस पर भी तुम जादू करवा रही हो उसके गले से 2 उंगलियां निकलती नज़र आएंगी। तो ये कहने के बाद एम्ब्रोस खून पी लेती है और काला जादू शुरू कर देती है। काला जादू करते हुए उसी सब कुछ बुझ जाता है और उसी के गले से 2 उंगलियां निकलना शुरू हो जाती है, जिससे एम्ब्रोस को पता चलता है ये उसी का खून था और उसी के ऊपर ये काला जादू करवा रही थी मैरी। अब मैरी देखती है और जैसे ही उसके गले से 2 उंगलियां बाहर आने लगती हैं, मैरी इसी मौके की तलाश में होती है। जैसे ही वो 2 उंगलियां बाहर आती हैं, मैरी फ़ौरन जाती है और उसके गले पर एक्स का मार्क बनाने के लिए चली जाती है और एक्स का मार्क बना देती है और उसे खूब मारती है। अब ये उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताती है कि ये तुम्हारा ही खून था, मैंने तुमसे बदला लेने के लिए ऐसा किया, और उसके गले पर एक्स का मार्क बना देती है। इतने में उसकी बच्ची भी अंदर आ जाती है जिसे उसने बाहर रुकने के लिए कहा था, लेकिन वो उसे वहाँ से लेकर भागने लगती है। लेकिन जो होती है वह विच वो उस पर हमला करने लगती है और अपना डीमन उस पर छोड़ने लगती है। उसके हाथ से उंगली निकलती है, बच्ची उंगली को काट कर वहाँ से भाग जाती है और उसकी माँ से कहती है मैंने तुम्हें बाहर रुकने को कहा था ना। अब हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमें वो किताब दिखाई जाती है, मैजिकल बुक। उस मैजिकल बुक के ज़रिए से जो है उसमें उसकी बेटी की भी तस्वीर मौजूद होती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने मैरी की बेटी पर भी जादू किया था। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है 3 मंथ बाद एक लड़की जिसका नाम एले होता है, वो अपने घर में बैठी होती है और काफ़ी उदास होती है। एले की एक फ्रेंड होती है, एले को अपनी मॉम से बहुत प्यार होता है। एले की मॉम की तस्वीर पड़ी होती है, वो अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है कि अचानक एली की मॉम का फेवरेट सॉन्ग बजने लगता है, जिस पर एली बहुत ज़्यादा परेशान होती है, ये खुद से कैसे हो गया। एली के हाथ से प्लेट टूट कर गिर जाती है। अब वो उस म्यूज़िक को बंद करके खुद आगे चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखती है कि जिस फ़ोटो को वो उल्टा करके रख के आई थी वो अब खुद ब खुद एली की मॉम की फ़ोटो सीधी हो चुकी थी, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पुरानी तस्वीरें देखती है, लेकिन उसकी पुरानी तस्वीरों में उसके डैड की तस्वीर हर जगह से फटी हुई थी। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो कॉल उठाती है, कॉल पर उसे बताया जाता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक जॉब बुक की थी जो कि एक केयर टेकर की जॉब थी, तो वो उसे उस जॉब को करना चाहिए। फ़ोन सुनने के बाद वो अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है। इसकी ये फ्रेंड बहुत अच्छी होती है, एले उसे अपनी जॉब के बारे में बता रही होती है, तो वो उसे कहती है हाँ ज़रूर करना, तुम चलना। तो उसके बाद एले उसका चेकअप करवाती है। तो एले को के हाथ पर एक निशान होता है जिस पे वो कहती है कि बचपन में मेरी माँ ने मेरे जो है वो खून ज़बरदस्ती निकाला था सिरिंज के ज़रिए से, ये उसका निशान है। हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है, उसे अक्सर ख्वाब में वही नज़र आता है कि उसकी माँ उससे खून निकाल रही है और वो डर जाती है। अब वो मुँह धो रही होती है तो अचानक उसे किसी के होने का एहसास होता है, यानी घर में कोई होता है लेकिन उसे इसका पता नहीं चलता। अचानक उसके पीछे से कोई गुजरता है। अब रात का अंधेरा छा गया होता है और उसे अचानक घर में बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। जैसे वो कमरे में आती है तो अपनी माँ के भूत को देखती है जो कि उसे डरा रहा होता है और उस पर चीख चिल्ला रहा होता है। इस पर एले फैसला करती है कि वो घर को छोड़ देगी, अपनी दोस्त को ये सब बताती है। उसकी दोस्त को ये मजाक उसका वहम लगता है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, तो वो कहती है नहीं ये मेरा वहम नहीं बल्कि ये सब कुछ हकीकत है। अब वो फिर से फ़ोन प्ले गाना खुद ब खुद हो जाता है, जिस पर एले की दोस्त भी परेशान हो जाती है और कुछ ना कुछ वो भी उस बात पर यकीन करने लगती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। अभी उस गाने को बंद कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ये दोनों चले जाते हैं उस केयर टेकर की जॉब के लिए और रास्ते में ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। अचानक ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच एक घर था, जहाँ पर वहाँ की पहली केयर टेकर खड़ी हुई होती है। वो उसे
बताती है कि अंदर एक आमरोस नाम की औरत है और जो कि कोमा में है, तुम्हें उसका ख़्याल रखना है। और वहाँ पर एक बच्ची खड़ी होती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कि आमरोस खुद बहुत जाग जाती है। ये आमरोस नहीं होती बल्कि उसके अंदर का डीमन होता है जो जाग गया होता है। उसकी आँखें बिल्कुल काली हो जाती हैं। ये वही औरत थी जो कि जादू करती थी। एले की दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें इस जॉब को नहीं करना चाहिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन एले कहती है कि मुझे घर में ज़्यादा डर लगता है। इस पे उसकी दोस्त कहती है ठीक है तुम कर लो, लेकिन मुझे इसके बारे में मज़ीद छानबीन करने देना। तो वो कहती है हाँ तुम छानबीन करो। ये कहकर वो उसकी दोस्त वहाँ से उस घर से चली जाती है। केयरटेकर भी चली जाती है। अब हमारी एले उस विच के पास आती है और बैठ जाती है, उससे बातें करने लगती है। अचानक उसके पाँव पे अजीब से निशान देखती है जिसके बाद वो डर जाती है और इतने में वो विच भी जाग जाती है, जिससे वो बातें करना शुरू होती है। और अचानक उसके मुँह से एक गंदा सा विस्कस सा लिक्विड निकलता है जिसे वो साफ़ कर देती है। वो समझती है कि शायद ये बीमारी की वजह से है। इतने में अचानक उसे बाहर से दरवाजे के खुद ब खुद बजने की आवाज़ आती है। वो देखने के लिए बाहर निकलती है कि आखिर कौन आया होगा। इसीलिए वो बाहर जाती है और जंगल की तरफ जाती है, तो उसे वही बच्ची वहाँ पर नज़र आती है जो कि मैरी की बेटी थी। मैरी की बेटी को देखकर वो परेशान होती है और घर में आकर बैठ जाती है। उसे फिर से अजीब-अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। उसे हर तरफ सन्नाटा महसूस हो रहा है, किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। वो घर के अंदर आती है और अमरूद के पास आकर लेट जाती है और वहीं पर सो जाती है। इतने में डीमन उसके हाथ से निकलता है और उसके मुंह में जाने की कोशिश करता है ताकि वो उसके अंदर घर बना ले। लेकिन अचानक कॉल आती है जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है। डीमन वापस चला जाता है। ये कॉल उसकी दोस्त एले की दोस्त की कॉल थी जो कि उसे बताती है कि क्या तुम ठीक हो या नहीं। इतने में अचानक शीशा टूटता है, कोई चीज़ फेंक कर चला जाता है। जब वो बाहर निकल कर देखती है तो एक सेब होता है जो कि बहुत पुराना होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, यहाँ से चली जाओ। तो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसमें से कीड़े निकलते हैं तो वो उसके हाथ से वो सेब गिर जाता है। जैसे ही वो वापस घर में जाती है तो पुलिस ऑफिसर आता है, वो उसे उसके बारे में बताती है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है, लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं होता। एले जंगल में जा रही होती है कि उसे अचानक उस लड़की की यानी उस बच्ची मिलती है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो अपने घर में फ़ोन पे बात कर रही होती है अपनी दोस्त से, जो उसे केयर टेकर के बारे में बता रही होती है कि वो केयर टेकर ठीक नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ख़तरनाक है। तो वो उस पर हंस रही होती है कि अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिसको सुनकर वो अचानक चौंक जाती है और वो उसको फ्लोर के नीचे देखती है कि शायद यहाँ से आवाज़ आ रही हो, लेकिन वो आवाज़ आमरोस के रूम से आ रही होती है। वो उठती है और उधर जाती है और सुनने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, जिस तरह डीमन बाहर आ रहा हो और अंदर से डीमन वाकई ही बाहर आ रहा होता है, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। वो दरवाज़ा खोलने लगती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगती है और जैसे ही वो अपना दरवाज़ा ओपन करने लगती है, उसे बाहर बच्ची नज़र आती है और वो दरवाज़ा ओपन करती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोई आवाज़ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा होता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे अपनी माँ की भूत नज़र आता है जो उसकी तरफ सेब फेंक रहा होता है और उसे यहाँ से भागने को कहता है। और उसे वो सब याद आता है कि कैसे उसकी माँ उसका खून निकाल रही है और वो डर कर उठ जाती है। ये ख्वाब था। अब उसे अपने पैरों पर वैसे निशान मिलते हैं। उसकी दोस्त एक उसी बंदे के पास आई होती है जिसने उसे केयर टेकर के बारे में बताया होता है। वो मज़ीद उसके बारे में पूछताछ कर रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि एले को जो है वो उस केयर टेकर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए एले जो होती है वो उस बच्ची को ढूंढ लेती है। उसकी माँ मैरी उसे आकर बताती है कि ये मेरी बेटी है, इसी ने तुम्हारे तरफ सेब फेंका था और तुम्हें वार्न किया था कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती है कि ऐसा इसने क्यों किया, ये कह भी तो सकती थी। वो कहती है नहीं, ये नहीं कह सकती थी, इसकी ज़ुबान नहीं, ये पैदाइशी गूंगी है, इसने तुम्हें वार्न किया कि यहाँ से चले जाओ, ये बहुत ख़तरनाक जगह है। तो ये कहती है क्यों, क्या हुआ? वो कहती है कि वो औरत नहीं, वो मर चुकी है, उसके अंदर सिर्फ डीमन ज़िंदा है, जिसमें मैंने ही डीमन को डाला था, मैंने ही उस पर उसी के ज़रिए से जादू किया था अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया था, इसलिए मैंने उसमें डीमन डाल दिया था। उसने मेरी बच्ची पर जादू किया था, मैंने उससे बदला लेना चाहा, इसीलिए मैंने उस पर ये सब कुछ किया। तुम यहाँ से चली जाओ, अब उसे तुम्हारी ज़रूरत है एक ऐसी जवान लड़की की जिसमें वो डीमन को डाल सके और डीमन उसमें रह सके। तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम बच जाओगी, तुम्हें यहाँ से बचने के लिए भागना ही होगा। वो कहती है ये सब गलत है। वो कहती है ये सब सच है, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी बेटी, मेरी जो खामद है वो केयर टेकर से प्यार करता था, जो कि उसकी बेटी है वर्स की, और वो विच की बेटी
जो है उसने मुझ पर जादू कर दिया, जिसकी वजह से ये पैदाइशी तौर पर गूंगी होगी। मैंने अपना बदला लेने के लिए उसकी तरफ ऐसा किया और उसे विच में डीमन को कैद कर दिया। अब वो डीमन आज़ाद होना चाहता है। उस डीमन को आज़ाद होने के लिए एक जवान लड़की की ज़रूरत है जो कि तुम हो। तो वो ये बातें सुनकर हैरान हो रही होती है और परेशान हो रही होती है, लेकिन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। मैरी उससे कहती है कि चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, फ़ायदे में रहोगी। मेरी बेटी वाला और मेरे वाला हाल ना हो, वो डीमन तुम्हें ले जाएगा। वो डीमन की उंगलियाँ जो कि मुंह से निकलती हैं वो तुम्हें ख़त्म कर देंगी। जिसको सुनकर जो हमारी एले होती है वो परेशान हो रही होती है। एले इस बात पर यकीन नहीं करती कि कैसे किसी के अंदर कोई डीमन इंसर्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा सच में हुआ था। वो उसे बताती है कि मैंने डीमन को उसके अंदर इंसर्ट किया था उसी के जादू के ज़रिए से। हम देखते हैं कि एले दिखाई जाती है और कि जो हमारे पास एले की फ्रेंड होती है वो उस विच के बारे में जांच पड़ताल कर रही होती है, उसके बारे में सबूत इकट्ठे कर रही होती है और उसकी बेटी यानी केयर टेकर के बारे में भी सबूत इकट्ठे कर रही होती है। यहाँ पर मैरी उसको बता रही होती है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा यहाँ से चले जाना बेहतर है, वरना कल को तुम पछताओगी। उसने मेरे ऊपर ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मेरे शोहर से प्यार करती थी, उसकी बेटी केयर टेकर, और मेरे शोहर ने उसे छोड़ दिया तो उसने मुझ पर जादू कर दिया। मैजिकल बुक में हमें उसके शोहर की तस्वीर दिखाई जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि मैरी उसको बता देती है सारी हकीकत और ख़ुद वहाँ से चली जाती है अपनी बेटी को लेकर। और दूसरी तरफ देखते हैं कि एले, जिसकी फ्रेंड जिसे सब कुछ पता चल गया था, वो एले की तरफ आ रही होती है उसे बचाने के लिए, और वो बार बार उसे कॉल कर रही होती है लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा होता, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा होता। और इधर एले घर के अंदर आ जाती है और उसके रूम में जाती है ये देखने के लिए क्या सच में ऐसा है। तो वो वहाँ से निकलने लगती है और उसे वहाँ पर डोर के ऊपर सीक्रेट स्पेल्स मिल जाते हैं और सीक्रेट डोर मिल जाता है फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर वो नीचे जाकर सब कुछ देख लेती है, काले जादू का सारा सामान और वो मैजिकल बुक जिसमें स्पेल्स थे जिसके ज़रिए से वो डीमन पर जादू करती थी। उसमें उसे मैरी की बेटी की भी फ़ोटो मिलती है और उसे अपनी जो बाप की तस्वीर मिलती है जो कि उसकी माँ के साथ होती है। इसका मतलब उसकी माँ ने उसके बाप के ऊपर जादू करवाया था और उसके बाप को ख़त्म कराया था। वहाँ पर उसे एक ब्लड की बोतल मिलती है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। गलती से वो बोतल को तोड़ देती है और वो सारा ब्लड ज़मीन पर गिरकर ज़ाया हो जाता है। और वहाँ से वो भागकर ऊपर आती है और अपनी दोस्त को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दोस्त का नंबर नहीं मिलता। और इतने में उसके पास मैसेज आता है कि तुम वापस आ जाओ, मैं अपने घर आ गई हूँ। तो वो वहाँ से बैक होकर उसके घर की तरफ वापस निकल जाती है एले की फ्रेंड। लेकिन एले तो यहीं पर थी जो बार बार उसका फ़ोन ट्राई कर रही थी, फ़ोन नहीं मिल रहा था। वो उसके पास जाती है विच के पास और उसके गले पर वो क्रॉस का मार्क देखती है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है कि मैरी की बात सच थी जिसने कहा था कि उसके गले पे मैंने क्रॉस का मार्क बनाया था ताकि डीमन को कैद किया जा सके। वो बाहर भागने लगती है लेकिन डोर लॉक हो चुका था। वो रो रही होती है क्योंकि उसकी माँ का भूत उसे परेशान कर रहा होता है और उधर दूसरी तरफ डीमन निकल रहा होता है बाहर विच के मुंह से, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। इतने में देखते हैं कि एले की फ्रेंड उसके घर आती है। वहाँ पर उसे केयर टेकर मिलती है। ये केयर टेकर ही थी जो एले के फ़ोन से उसे मैसेज कर रही थी कि मैं घर पहुँच गई हूँ। अब ये देखकर वो समझ जाती है कि इस सब में केयर टेकर भी शामिल है। केयर टेकर उसके पेट में छुरा घोंप देती है और वो मौका देखती है उस पर अटैक कर देती है और दोनों एक दूसरे को ज़ख्मी कर देते हैं। वो एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, जिसमें एले की फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह ज़ख्मी हो जाती है और इधर एले डर रही होती है। इतने में ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है। एले ऑफिसर को बताती है कि ये सच है, वो भूत है, अंदर शैतान है। वो कहता है नहीं, मुझे इस पर यकीन नहीं। वो खुद जाकर देखने लगता है तो वो उसे कहती है कि तुम ना जाओ। वो मना करती है लेकिन वो चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है डीमन उस पर अटैक कर देता है और उसे गिरा देता है। एले ये देखती है कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। वो अंदर जाकर सुनने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि डीमन उसकी लाश को खा रहा होता है ऑफिसर की। वो वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर दूसरे ऑफिसर को बताती है। इतने वो उससे बात ही कर रही होती है कि इतने में अचानक एक कार आकर उसको टक्कर मार देती है, जिससे ऑफिसर की फौरी तौर पर मौत हो जाती है। ये कोई नहीं और उसकी फ्रेंड थी, एले की फ्रेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी थी। जो उसे बाहर निकालती है तो देखती है कि ये उसकी फ्रेंड नहीं बल्कि असल में विच की बेटी थी, जिसने उसकी फ्रेंड का खाल का मास्क लगाया हुआ है। ये तो असल में केयर टेकर थी जो कि उसे मारने आई थी और ये केयर टेकर ही उसकी बेटी थी विच की, जिसने मास्क लगाया हुआ था। अब ये देखती है कि ये क्या हो गया। एले बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। एले पर हमला करती है जिससे एले बेहोश हो जाती है। एले को ये अंदर ले आती है और उसे बांध देती है और उसका खून निकाल रही होती है। ये उसे बताती है कि तुम्हारी माँ ने बरसों पहले हमसे काला जादू करवाया था, उसके पास देने को पैसे नहीं थे। उसने तुम्हारी जगह पर, तुम अपने पैसों की जगह पर तुम्हारा ब्लड दिया था जो कि हमने अपने पास संभाल के रखा था, जिसे तुमने ज़ाया कर दिया। आज हम उस ब्लड को दोबारा ले रहे हैं ताकि डीमन को तुम पर छोड़ सकें और मेरी माँ आज़ाद हो सके और मेरी माँ की ज़िंदगी बच सके। ये
ये सब सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो उससे पूछने ही लगती है कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पे उस पर मार कर दोबारा बेहोश कर देती है। अब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो उसी मैजिकल सर्कल में पड़ी हुई है और उसके पास वो डीमन पड़ा हुआ है और उसे बांध कर उसने केयर टेकर ने छोड़ दिया है और केयर टेकर खुद स्पेल्स पड़ी होती है जिससे डीमन बाहर आ रहा होता है। वो कहती है कि मैं इस डीमन को बाहर निकाल कर इसके ऊपर छोड़ दूंगी और ये डीमन मेरी माँ को छोड़ देगा। लेकिन और वो उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में उसकी फ्रेंड की खाल को डाल देती है और ख़ुद मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे डीमन बाहर आ रहा होता है। और डीमन बाहर आता है, लेकिन जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हो रहा होता, बल्कि डीमन उसकी माँ की छिल्द को फाड़ कर उसकी माँ को मारकर बाहर आ जाता है। इतने में मैरी वहाँ पर आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है और उसे मौका देकर मार देती है, पढ़ने लगती है ताकि वो डीमन को वापस से कैद कर सके। लेकिन डीमन आज़ाद होकर उसी पर हमला करने लग जाता है। वो जो मैरी एले है वो चाकू उठाती है और उस डीमन के ऊपर एक्स का निशान बना देती है, जिससे डीमन जो है वो अपने आप में जलने लगता है। उसकी बेटी आकर मैरी की उसको जला देती है और उसी के साथ हम देखते हैं कि पूरा घर जल जाता है। डीमन भी साथ ही जलकर राख हो जाता है, साथ ही एले की माँ का भूत भी अंदर ही जल जाता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि सब कुछ जलकर तबाह हो जाता है। कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि वो उसके प्ले को भी तोड़ देती है, अपनी माँ के फेवरेट गाने के प्ले को भी, और अपने हॉस्पिटल में जॉब को कंटिन्यू करती है। लेकिन अचानक एक दिन वो कमरे में जाती है, वहाँ उसे वो केयर टेकर मिलती है जो कि उस दिन किसी तरह से बच गई थी। वो अपना मास्क उतार देती है और उसने इतने से सारे लोगों को मार दिया था, डॉक्टर को भी मार दिया था। अब हम देखते हैं कि उसके अंदर से दोबारा से डीमन निकल रहा था। डीमन ने अब उसके अंदर घर कर लिया था। वो जला नहीं था, बल्कि वो केयर टेकर के अंदर आ गया था और वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सब देखकर हम सब परेशान हो जाते हैं कि डीमन अभी मरा नहीं, बल्कि वो इसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। ऐसी मज़ीद मूवीज़ के लिए, मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल का आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।